श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया है, बाबा वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, हमारे मन में उत्सुकता है कि कब की और कहां की और क्यों की। पहला प्रश्न, वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कब की। दूसरा प्रश्न, भागवत की रचना कहां की। और तीसरा प्रश्न है, भागवत की रचना क्यों की। और भगवान कृपा करें, एक प्रश्न और है। हमने सुना है कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। ये हमारे मन में बड़ा आश्चर्य जनक भाव उत्पन्न हो जाता है। इस बात को सुन करके कौतुक हो जाता है। इसलिए हमारे पहले के तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ ये भी बताना कि सुखदेव महाराज तो कोई सामान्य विभूति है नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज की पवित्रता, उनकी सच्चरित्रता, उनकी चित्त वृत्ति का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। ऐसे निर्विकल्पक समाधि में समाहित रहने वाले सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनी, ये बहुत आश्चर्य लगता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि कब भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, इसका उत्तर है, यद्यपि ध्यान से श्रवण करना भाई, वेदव्यास जी महाराज पुराणों की रचना नहीं करते। वेदव्यास जी महाराज कोई एक व्यक्ति नहीं, अपितु एक पदवी है, एक पद है। और प्रत्येक द्वापर के अंत में वेदव्यास के रूप में भगवान की ज्ञान कला अवतरित होती है। श्रीमद् देवी भागवत में अब तक 28, इस कल्प के 28 व्यासों का उल्लेख हो गया। वर्तमान में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 28वें हैं और 29वें व्यास की घोषणा हो गई। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अग्रिम व्यास बनेंगे, ये घोषणा हो चुकी है। जैसे राष्ट्रपति कोई व्यक्ति नहीं, एक पद है, वैसे ही इंद्र भी एक पद है, व्यास भी एक पद है, सप्तर्षि मंडल भी एक पद है, और कहो जनक विदेहराज भी एक पद है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो कोई व्यास जी महाराज वेदों की रचना करते हो या व्यास जी महाराज पुराणों की रचना करते हो, ये बात नहीं है। वेदव्यास जी महाराज पूर्व से चली आ रही पौराणिक संहिता को, जो एक ही संहिता है, उसको 18 भागों में विभाजित कर देते हैं। अर्थात पुनर्मुद्रण कहें, पुनः प्रकाशन कहें, अथवा कुछ भी कहें, वेदव्यास जी महाराज नए ढंग से कुछ नहीं लिख सकते। चतुश्लोकी भागवत के रूप में जिस भागवत का प्रसार था और जो अष्टादश सहस्री भागवत थी, 18,000 श्लोकात्मक भागवत की गाथा थी, वो विलुप्त प्राय हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत की अष्टादश सहस्री संहिता का पुनः प्रकाशन श्री वेदव्यास जी ने किया। ये कोई नए ढंग से नहीं है। इसलिए द्वापर के अंत में कब रचना हुई, बोले द्वापर के अंत में वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। कहाँ की, बोले सरस्वती नदी के किनारे पर अपने आश्रम में बैठ कर के की। कुछ लोग कहते हैं ये बद्रीनाथ में माना गांव में व्यास गुफा में बैठ कर के की, और कुछ कहते हैं ये हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री, जहाँ सरस्वती का उद्गम माना जाता है, उस आदि बद्री में व्यासाश्रम है। और जो कुरुक्षेत्र के समीप भी है,
जहाँ महाभारत में वेदव्यास जी का आश्रम बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी माना जाता है। अस्तु चाहे जहाँ की, परंतु सरस्वती नदी के किनारे पर व्यासाश्रम में बैठ कर के व्यास जी ने रचना की। क्योंकि बोले वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंता में डूबे हुए हैं, मैंने इतने उपक्रम किए परंतु इस मानव का कल्याण कैसे होगा। बेचारे जिन लोगों को वेद में अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए जीव मात्र के कल्याण के लिए सप्तदश पुराण सृजन हो गए, प्रकाशित हो गए। महाभारत का सृजन हो गया, महाभारत प्रकाशित हो गया, ब्रह्म सूत्र का प्रणयन हो गया। अभी मन को शांति नहीं मिली। श्री नारद जी महाराज से मार्गदर्शन पाकर के वेदव्यास जी महाराज ने तब श्रीमद् भागवत की रचना की, जिससे कि जीवों को उद्धार के लिए सुगम तम नौका प्राप्त हो जाए। और ये सुखदेव जी महाराज को पढ़ाई, जबकि सुखदेव जी महाराज की जो चित्त की अवस्था है बड़ी विलक्षण है। एक बार की घटना है, जब वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव को मनाने के लिए पीछे पीछे चल रहे हैं और आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। ध्यान से श्रवण करना, सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के जैसे युवान हैं, काली काली घुंघराली अलकावलियों से सज्जित, चंद्रमा के जैसा आह्लादक मुख कमल और दिगंबर है। 16 वर्ष के जैसे सुकुमार किशोर और काली काली घुंघरावलियों से आच्छादित सांवला सलोना पूर्ण चंद्र के समान निष्कलंक मुख कमल, मुख चंद्र, और ऊपर से दिगंबर। उनके पीछे पीछे जो पिताजी वेदव्यास जी चल रहे हैं, वो वृद्ध भी हैं, सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, और वस्त्र भी पहने। परंतु सुखदेव जी महाराज जब जा रहे हैं तो मार्ग के किनारे पर एक सरोवर में स्नान करती हुई माताओं का एक समूह सुखदेव जी को नग्न देख करके, युवा जान करके, फिर भी उन माताओं में स्नान करते समय जो चपलता थी, जो हास परिहास था, उसको बंद करने की भावना नहीं आई। सुखदेव जी महाराज कोई जा रहे हैं, हम हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो हमको अपनी क्रीड़ा को विराम देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। वेदव्यास जी महाराज आए तो वेदव्यास जी को देखते ही आपस में जल्दी जल्दी सब माताओं ने कपड़े जल से निकल करके शांत होकर के वस्त्र पहन लिए। वेदव्यास जी महाराज इस दृश्य को देख करके चौंक गए। पुत्र के पीछे पीछे जाना छोड़ करके रुक गए और उन माताओं से, उन देवियों से जिज्ञासावश प्रश्न करने लग गए, अरे देवियों, मेरा पुत्र नग्न है, मेरा पुत्र युवा है, उस युवा और नग्न पुत्र को देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने। देव्या दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्य नग्नम, और मैं उसका पिता, जगत प्रसिद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, और मैंने वस्त्र भी पहने हुए हैं। मुझको देख करके तुमने लज्जा के कारण वस्त्र धारण किए हैं। दृष्टानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्य नग्नम देव्या देव्यो ह्रिया परिदधु। देव्या देव्यो, उन देवियों ने, ह्रिया माने लज्जया, परिदधु माने वस्त्र धारण कर लिए, परंतु न सुतस्य चित्रम, मेरे पुत्र को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए, क्या बात है। तदवीक्ष पृच्छति मुनौ, जब महात्मा जी ने, वेदव्यास ने प्रश्न उन माताओं से किया, तो उन माताओं ने जो उत्तर दिया वो वेदव्यास जी महाराज की, वो सुखदेव जी महाराज की चित्तावस्था को प्रमाणित करने के लिए सर्वोत्तम प्रमाण है। उन माताओं ने कहा वेदव्यास जी महाराज से, बाबा आप बूढ़े हो, आपने वस्त्र भी पहने हैं, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध हो,
पर आपको कम से भी कम ये तो पता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर आपके पुत्र को, विविक्त दृष्टि पुत्र को, महात्मा सुखदेव को तो अभी तक ये भी पता नहीं कि स्त्री क्या होता है और पुरुष क्या होता है। तो जिसको स्त्री और पुरुष का भान नहीं है, उसको देख करके वस्त्र पहनने का अर्थ क्या रहेगा। ऐसे अद्भुत महात्मा सुखदेव जी महाराज, जिनको ये ज्ञान नहीं है स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। महाराज ऐसे सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई। ऐसे अद्भुत विविक्त दृष्टि महात्मा सुखदेव जी ने अपने पिता के पास 18,000 श्लोकात्मक भागवत पढ़ी। ये हमारे लिए बड़े कौतुक की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है।